नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पेंडिंग फाउंडर्स के जो काउंट है वो अब कम होते जा रहे हैं। तो जिसके वजह बहुत सारे फाउंडर्स ये पूछ रहे हैं कि मतलब एक्चुअल काउंट जो हो रहा है, जो कम हो रहा है, ये एक्चुअली क्या पेंडिंग फाउंडर्स को हटा दिया जा रहा है? अगर हटा दिया जा रहा है तो ये कब तक ऐसा चलेगा और क्या पेंडिंग फाउंडर्स बहुत ही जल्द ख़त्म होने जा रही है? तो इसी चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपडेट क्या है, जैसे कि रोज़ आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव आकर आपको अपडेट दे ही रहा है, लीडर्स भी अपडेट दे ही रहे होंगे कि आज इतने कम हो गए, कल 2000 हो गए, कभी 1500 हो गए। तो ऐसे करके पेंडिंग फाउंडर्स कम होते जा रहे हैं। तो आज के दिन में एक यूट्यूबर ने ऑलरेडी डाला हुआ है कि 7000 के आसपास आपके पेंडिंग फाउंडर्स कम हो गए। उसके वजह से वो ये एडवाइस कर रहा है कि ऐश क्या कर रहे हैं, बहुत ही जल्द सारे पेंडिंग फाउंडर्स की छटनी करते जा रहे हैं और छटनी होते जा रही है। तो बहुत जल्द सारे पेंडिंग फाउंडर्स कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो अब वो ये गुहार लगा रहे हैं कि बहुत सारे पेंडिंग फाउंडर्स के आईडीज़ हैं उनके पास, तो आप उनको काइंडली कॉन्टैक्ट करके उनसे आईडीज़ आप ले लीजिए। अब मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सबसे पहली बात ये, आप सब तो इस बात को पता ही होगा, आप सबको याद ही होगा कि बहुत पहले जब ये पेंडिंग फाउंडर्स और ये फाउंडरशिप बंद होने की बातें चल रही थी, पिछले साल की बात है, तब ये क्लियरली बोल दिया गया था कि 2019 तक के सारे पेंडिंग आईडीज़ हटा दिए गए हैं। अब जो भी बचा है आपका 2020 बचा है और उसके आगे का बचा है, तो वो कब होगा वो नहीं पता है। तो यही जो लास्ट अपडेट पेंडिंग फाउंडर्स को लेके थी। अब आप सबको पता है कि जो पेंडिंग फाउंडर्स है उनकी भी छटनी जो है स्टार्ट हो चुकी है। यानी अब 2000, इसका यही मतलब हुआ कि 2000 से लेके 2000 के आगे के जितने भी पेंडिंग फाउंडर्स है उन्हीं को रिमूव किया जाएगा या फिर उन्हीं को हटाया जाएगा। अब कुछ आंकड़े मेरे को थोड़ी सी डरावनी लगती है, उस वजह से मेरा एक कंसर्न है जो आप लोगों को भी इससे पता हो गई। क्योंकि देखो, कभी 2000 हट गए, कभी 3000 हट गए, कभी 5000 हट गए, आज के डेट में 7000 हट रहे हैं। तो 7000 पेंडिंग फाउंडर्स हटा दिए गए हैं बता रहे हैं। उसके बाद भी कॉपी ट्यूबर्स आके बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग आईडीज़ हैं 2000 के, 2001 के, काइंडली आप मुझसे ले लीजिए। तो आप सोच के देखो कि 7000 हट चुके हैं, अभी तो और हटने बाकी है। बाकी जहाँ बोला जाता था कि पेंडिंग फाउंडर्स बहुत कम है, और जहाँ मैं कैलकुलेशन करता था सबके पास सिर्फ 2 आईडीज़, अगर एक आईडीज़ लेके भी मैं कैलकुलेट करता था तो वो कैलकुलेशन आपको याद होगा, मैं आगे के वीडियो में भी इस बारे में बताऊँगा। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कि इनके पास, सबके पास अगर इतने पेंडिंग आईडीज़ है, यहाँ इतने आईडीज़ है कि आप सोच के देखो कि उनको आपको यूट्यूब में आके ये गुहार लगाना पड़े कि आप हमसे आके ले लो। तो ये आंकड़े थोड़े से डरावने हैं कि पेंडिंग फाउंडर्स क्या इतने सारे हैं। तो मेरे पॉइंट्स क्या है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि किस फॉर्मूला के बेस पे, यानी किस बेसिस पे ये जो पेंडिंग फाउंडर्स इसको हटाया जा रहा है। मतलब ये कोई, मतलब आप कोई मुहूर्त निकाल के कर रहे हो कि आज इसको हटाते हैं, कल उसको हटाते हैं, या फिर परसों उसको हटाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। कोई फार्मूला भी नहीं होगा कि डेट के हिसाब से आज इसको हटा के देखते हैं, कल उसको हटा के देखते हैं। तो ये रोज़ के 2000-3000 ऐसे हटने का कोई रीज़न मुझे नहीं लगता है। जो कॉपी ट्यूबर्स बता रहे हैं कि छटनी की जा रही है, इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वो कम इसलिए होते जा रहे हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है कि वो पेड होते जा रहे हैं, यानी बहुत सारे पेंडिंग फाउंडर्स को पेमेंट कर दिया जा रहा होगा, उस वजह से वो हट रहे हैं। वो कोई छटनी नहीं है। छटनी होता तो यार ये क्या हिसाब है कि आज 2000 हटा रहे, कर 3000, को मुहूर्त थोड़ी देख रहे हैं भाई। जब हटाना हो तो एक साथ हटा दो या फिर कुछ स्टेप्स करके हटा दो। ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है कि आज इतनों को हटाते, कल परसों को उतनों को हटाते। यानी हो सकता है कि उतने सारे पेड हो गए हों। भाई इन कॉपी ट्यूबर्स का मुझे समझ नहीं आता। ये 1-1.5 महीने पहले अब ये बोल रहे थे कि जब वो पेंडिंग, जब वो फाउंडरशिप बंद हो गई थी, तो बड़े चौड़े में आके ये कहानियाँ सुना रहे थे कि फाउंडरशिप तो बंद हो गई। फिर अब मेरे पास कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, बोलते हैं कोई मतलब फाउंडरशिप मिलेगी क्या? मैं तो उनको एक ही जवाब देता हूँ, दोस्त अब बहुत देर हो चुकी है। तो उसके बाद फिर जब उनका वो वीडियो अभी भी याद है मुझे, उसके बाद फिर आज के डेट में वो ये वीडियो बना रहे हैं, दोस्तों मेरे पास 2000 के और 2001 के बहुत सारे आईडीज़ है, आप काइंडली मेरा जो जीमेल आईडी है वहाँ पे मेल कीजिए या फिर जो कीजिए, उसके बाद हम आपको 2000 और 2001 के आईडीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर वो भरोसा नहीं है तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप लिंक को ज़रूर देखिए। वहाँ देखिए कि कितना दोगलापंथी चल रहा है दुनिया में, समझ नहीं आ रहा, मतलब झूठों का पुलिंदा चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, मुझे तो अब समझ के बाहर ही जा रहा है चीज़ें। लेकिन भाई हमें क्वेश्चन करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि अरे भाई, जब आप ये बोल रहे थे कि लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, फाउंडरशिप दे दो, आप इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि फाउंडरशिप बंद हो गया। अब चलो दूसरा कारण आप ये दे सकते थे, जब पेंडिंग फाउंडर पेंडिंग में रह गया तो आप ये सोच रहे थे कि चलो आप इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसको स्वैप नहीं कर सकते। तो हमारे ऐश तो दयालु हैं, तो उन्होंने स्वैप का भी ऑप्शन दे दिया कि आप स्वैप कर सकते हो। जब आप स्वैप का भी ऑप्शन आ गया
तब उसके बाद तो आपने डेफिनेटली जो आपके पीछे पड़े थे उनको दे दिया होगा। जब उनको दे दिया होगा उसके बाद भी आपके पास इतने पेंडिंग फाउंडर्स पड़े हैं क्या कि आज तक आप यूट्यूब में 2-3 तो वीडियोज़ अब इसी पे बना चुके हो कि मेरे पास 2000 के पड़े हैं, 2001 के पड़े हैं। तो ये तो भाई डरावना आंकड़ा है भाई। आप ही के पास अगर इतने पड़े हैं तो सबके पास अगर मैं 10-10 काउंट करने लग जाऊँ तो भाई पेड फाउंडर्स बचेंगे कितने। और दूसरा मुझे क्या चीज़ डरा रहा है मालूम है, आप सोच के देखो, हम तो फिर भी लॉजिकली क्वेश्चन पूछते हैं। ये लोग तो चलो अंधभक्त कॉपी ट्यूबर्स है, अंधभक्त होने के बाद इतने पैसे ऑन पैसिव से कमाने के बाद, इतना ऑन पैसिव पे भरोसा करने के बाद, ऑन पैसिव पे क्यों इतना भरोसा है, इन इट टू विन इट है, हर कोई जीतेगा, आज आए कल आए परसों आए हर कोई जीतेगा। तो भाई साहब 2020 और 2021 के आपके पास आईडीज़ हैं, वो आपके लिए सोना नहीं। आप सोच के देखो भाई, वो जन्नत है, जन्नत, पैसों का खजाना है, उसको आप बेचने के लिए कैसे रेडी हो गए? आप उसको दूसरों को देने के लिए क्यों रेडी हो रहे हो? आपके पास इतने पैसे, आप तो ऑन पैसिव से कमा ही चुके हो ना, तो आप खुद क्यों नहीं भर देते उन पैसों को? आप अपने नाम पे बना लीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव ने तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एक आदमी 10-10 आईडीज़ खोल सकता है। तो आप जो जितने आपने पेंडिंग बच गए, आप कुछ लोगों को तो आपने दे दिया होगा जो आपके पीछे पड़े थे, अब जो बच गए आप खुद उनको भर दो ना। कि आपको भी भरोसा नहीं है कि आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऑनेस्ट क्रिटिक जो क्वेश्चन पूछता है वो सही पूछता है, ऑनेस्ट क्रिटिक के जो व्यूअर्स है जो उनसे रजामंद होते हैं क्या वो भी सही है? तो आपको भी ऐसा लगने तो नहीं लगा है? अगर ऐसा नहीं है तो ये जो पेंडिंग फाउंडर ले लो, पेंडिंग फाउंडर ले लो, 2000 के ले लो, 2001 के ले लो, ये बोलना बंद कीजिए। जिन्होंने ले लिया और जिन्होंने नहीं लिया ना, उनके पैसे आप भर दो। क्योंकि 2000 और 2001 के अगर टाइम के अकॉर्डिंगली आप तो ऐसे करोड़पति बनोगे तो इतने बाकी जो आईडीज़ को पे करके आप अरबपति बन जाओ। आपको दूसरों को बेचने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है कि आप भी 2000 और 2000 के आईडीज़ को बेचने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो। हम सबको ना सच्चाई को थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि फेस करना चाहिए। सच्चाई क्या है, मुझे जो लगता है दिल की बात जो है वो ये है कि जो आपका पेंडिंग फाउंडर्स, मुझे लगता है जो पेड फाउंडर्स है ना 6 लाख से भी कम है। आप पूछोगे कैसे, तो वही ये दिल की बात बता देते हैं। अब दिल ये बोलता है कि लेट्स अज्यूम, ये कैलकुलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एज्यूम आप कर लो कि 5 लाख पेड फाउंडर्स है। और आज के दिन में तो कॉपी ट्यूबर ने तो मुझे डरा ही दिया है। वो तो बोलता है बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं, ले लो 2001 के ले लो, 2002 के ले लो। चलो फिर भी मैं अपने डर को थोड़ा कम कर लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि सबके पास 2-2 ही है। अरे भैया 5 लाख के पास अगर सिर्फ 2-2 भी है तो आप सोच के देखो 10 लाख तो पेंडिंग हो गए। 10 लाख पेंडिंग प्लस 5 लाख आपके पेड, यानी टोटल मिला के 15 लाख। 15 लाख तो है ही नहीं पेड आपके टोटल फाउंडर्स। तो इसका मतलब क्या 5 लाख भी नहीं है पेड फाउंडर्स? इतना डरावना संख्या है क्या? और आप डर को और बढ़ा दे रहे हो, बोलता 2000 के ले लो, 2001 के ले लो। अरे भाई डराओ मतलब। अब देखिए फाउंडर्स क्या चाहते हैं, फाउंडर्स सिंपल एक ही चीज़ चाहते हैं कि अभी भी रेडी हैं, अभी भी सारे फाउंडर्स। देखो बिज़नेस है, बिज़नेस में ना उतार चढ़ाव होते हैं, मेहनत होती है। आप जैसा सोचते हो, क्योंकि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे पता है कि कैसे कैसे चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना बार आगे गया, कितने बार पीछे गया, कितने बार चीज़ों को आगे लेके जाता हूँ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ तो 2 स्टेप पीछे खिंच जाता है। वो चीज़ें सही है, लेकिन भाई झूठ के पुलिंदों में मैंने कभी बिज़नेस खड़ा नहीं किया। आप जब सच्चे रहोगे, हर चीज़ सच्चा बोलो। सच का ये फ़ायदा होता है कि आप सच क्या होता है कि सच को ना याद नहीं करना पड़ता है। और झूठ का प्रॉब्लम ये है कि एक झूठ के बोलने के चक्कर में आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि धिल्लन जी, ऐश, अब झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अब जितना आप सच्चाई को बता दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, हर कोई साथ देगा। अरे भाई इसको एज ए बिज़नेस लेंगे ना, लेकिन कब तक आप चीज़ों को छुपा के रखोगे? मतलब छिपा के कौन सा बिज़नेस भैया? पेशेंस रख के कौन सा बिज़नेस बनता है? पेशेंस रख के बिज़नेस नहीं बनता ना, बिज़नेस को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। उसको करने से होता है कि भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं। आप सच्चाई बता दो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैंने जो बोला भूल जाओ, जो चीज़ धिल्लन जी ने जो सपने दिखाए उसको भूल जाओ, वो गलत सपने थे। वो अब एक नई शुरुआत करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। कोई बात नहीं, यहाँ से 2 साल लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट से आप अगर सच बोल के सब चीज़ खुलेआम एक ट्रांसपेरेंट कर दो ना, इसके बाद से अगर 2 साल लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई रेडी है। क्योंकि बिज़नेस ऐसा ही होता है ना, प्रॉब्लम सब में आती है। लेकिन यार 90 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 60 डेज़ करके 3 साल निकाल देते हो। ठीक है, सच्चाई बोलना शुरू कर दो। अभी भी सब मिलके करें, अगर सब मिलके आगे बढ़े तो अभी भी काम हो जाए। झूठ बोल दिया कोई नहीं, आप सॉरी बोल दो, सॉरी बोल के चलो चीज़ों को नया से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।